नमस्कार दोस्तों म्यूचुअल फंड क्या है। आइए जानते हैं आज इसके बारे में। नॉर्मली लोग सेविंग करते हैं, बैंक में एफडी करते हैं, 6-7% मिलता है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज की जनरेशन के लोग हैं, वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, एफडी है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप एफडी में इंटरेस्ट है तो एफडी कीजिए, लेकिन एक बार म्यूचुअल फंड को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये सोच के कि इसमें आपको बेनिफिट होगा। एफडी और म्यूचुअल फंड में यही डिफरेंस है कि एफडी में आपको जो अमाउंट लिखा है इंटरेस्ट का उतना ही मिलेगा, 6% 7% पर ईयर। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट तो मिलता ही है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी मिलता है, ब्याज, और वो हर साल बढ़ते जाता है। तो म्यूचुअल फंड ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। म्यूचुअल फंड में एक्चुअली होता क्या है कि एक कंपनी होती है, कोई भी नामी कंपनी ले लो, वो पूरे भारत के जितने भी लोग हैं कोई भी म्यूचुअल फंड ले सकता है, उस पर पैसा डाल सकता है, तो सबका पैसा कलेक्ट करती है। और म्यूचुअल फंड का मतलब ये है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वो अपना दिमाग लगाएगी, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं, वो सोचते हैं, उनको उसके लिए रखा गया है कि पैसा कहाँ लगाना है। तो कुछ पैसा वो लोग प्लॉट में लगाते हैं, कोई प्लॉट खरीद लिया, कुछ पैसा शेयर्स में लगाते हैं, कुछ पैसा इंटरेस्ट पर देते हैं। ऐसे 3-4 जगहों पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अच्छा ही मिलता है, 10 से 20% के बीच में। कभी कभी 20% के ऊपर भी जाता है पर ईयर। कभी कभी 12% भी मिलता है, कभी कभी 15% भी मिलता है, तो एक बार तो 30% तक पहुंच गया। जिसने 1 करोड़ लगाया होगा उसको 1,30,00,000। अगर आपने 10,000 लगाए, 13,000। कहने की बात यह है कि जितना आप डालोगे उतना आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। आपने अगर डाला ही कम है तो कम ही मिलेगा ना। पैसा पैसे को ही खींचता है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। बहुत ही सोच विचार करके एक अमाउंट म्यूचुअल फंड में एक साथ डाल दो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 2 लाख हो। फिर वो मत देखो, उसको रहने दो, 5-10 साल रहने दो। फिर देखो उसमें कितना ज़्यादा आपका पैसा बढ़ता है, ज़रूर बढ़ेगा। जितना आप एफडी में मिलता है उससे तो डबल मिलता ही है। एफडी में अगर 7% मिलता है तो यहाँ 15% तो आराम से मिलता है। कभी कभार मार्केट ख़राब हुआ तो कम भी मिलता है, क्योंकि वो लोग आपसे साइन करवाते हैं कि ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। ये तो एक तरह का रिस्क है, लेकिन ये रिस्क भी सही है, क्योंकि और कोई जगह पे आपको तुरंत लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रिजल्ट है। शॉर्ट टर्म की बात ही नहीं कर रहा। शॉर्ट टर्म आपको करना है तो एफडी करना, बाकी म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल मिनिमम। अगर महीने का 500 रुपया भी आप निकालते हो, या मैक्सिमम 1,000 रुपया पकड़ लो, 1,000 रुपया तो आराम से कर सकते हो, तो भी साल का 12,000 होता है। एसआईपी भी कर सकते हो, या फिर एक साथ डाल दो पैसा, 25,000 50,000 लाख 2 लाख एक साथ डाल दोगे ना, टेंशन नहीं रहेगा, ईएमआई का टेंशन नहीं रहेगा। चलो डाल दिया, आप देखो खाली कितना बढ़ रहा है। तो लेकिन अच्छी कंपनी देख के डालो, कहीं भी मत डाल देना। जैसे नए नए शेयर्स आते हैं ना, 5 रुपया उसका भाव है, 10 रुपया भाव है,
उसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसमें भी सालों लग जाते हैं। तो ऐसा मत करो। अच्छी कंपनी होगी, उसका पूरा बायोडाटा निकालो, गूगल से सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकालो, उसके बाद देखो उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कितने लास्ट 3 साल में उसने कितना रिटर्न दिया, तो वो हिसाब से आप देखो। अगर अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड दे रही है तो ज़रूर डालो। मैं ये नहीं करता हूँ कि म्यूचुअल फंड किया तो दूसरा मत करो, एसआईपी मत करो, या फिर एफडी मत करो, या गोल्ड में पैसा मत डालो, ऐसा नहीं है। एक अमाउंट तो म्यूचुअल फंड के लिए रख ही दो। मान लो आपने 2 लाख रुपया सेविंग की है, तो उसमें से आप 1 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में डाल दो, 1 लाख रुपया आप चाहे गोल्ड में डाल दो, चाहे एफडी कर दो। कंपाउंडिंग जहाँ होता है वहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का यही फॉर्मूला आपको अच्छे रिटर्न देगा। बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन आप उतना ही डालना जितना आप भूल सको। मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, जितना हो सके आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप गोल्ड में भी कर सकते हो, सिल्वर में भी कर सकते हो, शेयर्स में भी कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो भी कुछ इन्वेस्टमेंट इक्विटी में डालते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट डेब्ट में डालते हैं, कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं वो खरीदते हैं। तो एक सेफ गेम खेलते हैं कि आपका पैसा भी सुरक्षित रहे, आप भी पैसा कमाओ, कंपनी भी पैसा कमाए। क्योंकि कंपनी के पास 5,000 10,000 करोड़ जमा हो जाता है, आराम से वो प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जवानी में, मान लो आपकी उम्र 25 साल है, आपने शुरू कर दिया ना, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। 50 साल आते आते बहुत ही अच्छा पैसा कर लो। म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एसआईपी भी शुरू कर सकते हो, कहीं गोल्ड में भी डाल सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप 10 साल भी टिके रहे तो एक अच्छा अमाउंट आपको मिलेगा। उसके साथ साथ आप एसआईपी भी कर लो, कोई भी दूसरी कंपनी। ये सब जल्दी करोगे तो ही फ़ायदा। अगर आप 50 साल की उम्र में करने जाओगे तो क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल बचे हैं, 60 साल तक जीवन का कोई भरोसा थोड़ी है। तो जितना जल्दी यंग लोगों को ये सब सीखना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। अगर यंग लोग नहीं कर पाए तो फिर 25 साल गए उसके पानी में। तो 20-25 साल में शुरू कर देना चाहिए। कोई भी एक अमाउंट फिक्स डाल दो। उस टाइम पे भले अगर 50,000 भी डाला होगा म्यूचुअल फंड में, तो कितना हो जाएगा? 5 साल में उसका 1 लाख, 10 साल में 2 लाख, 20 साल में 4 लाख। ज़्यादा पैसा डालोगे ज़्यादा मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। म्यूचुअल फंड सही है, बस आपको जल्दी शुरुआत करने की ज़रूरत है। जब बुढ़ापे में शुरुआत करोगे तो कहाँ तक पहुँचोगे? फिर आपको अमाउंट ज़्यादा डालना पड़ेगा, सीधा 5 लाख 10 लाख इस तरह से। वो एक रिस्क तो है ही, लेकिन जितना यंग डेज में आप डालोगे उतना बहुत बेस्ट होगा, आपके लिए अच्छा है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।